मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है और कल जब जुमे की नमाज के दौरान वहां के सर्वोच्च नेता, ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई लोगों के सामने आए और ऐसा ये पहला मौका था जब सालों बाद खामनेई इस तरह से सार्वजनिक नमाज में शामिल हुए, सार्वजनिक दुआ में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने अपने आवाम को खिताब भी किया, ईरान की जनता से मुखातिब भी हुए, इवन दुनिया भर के मुसलमानों के लिए उन्होंने संदेश भी दिया। लेकिन इसी दौरान एक संदेश ऐसा भी था कि खामनेई अपने भाषण के दौरान ये देख रहे हैं, ये एक राइफल लेकर के वो बकायदा तकरीर कर रहे थे। जो लोगों से संबोधन दिया उस दौरान एक मतलब राइफल रखा हुआ है, गन रखी हुई है और बताया जा रहा है कि ये रशियन मेड राइफल है। ये मैसेजिंग है पूरे अरब ममालिक को, दुनिया भर के मुसलमानों को और इजराइल को भी कि इजराइल को अगर ये लगता है कि ईरान उसके किसी अग्रेसिव उस पोस्चरिंग से डर जाएगा, घबरा जाएगा, तो ईरान की तरफ से ये मैसेजिंग है कि हम नसरुल्लाह हो या हानिया हो या रईसी हो या उससे पहले सुलेमानी, उन सब का बदला लेने के लिए ईरान तैयार बैठा है और IRGC ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कहीं से भी पीछे नहीं हटेंगे। और यही बात ईरान के सर्वोच्च नेता ने अपने लोगों से कही है। ईरान में भी एक समस्या ये चल रही है कि वहां की जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, उनके मन में ये बार बार ख्याल आ रहा है कि आपके यहाँ आया हुआ जो सर्वोच्च मेहमान होता है उसको कोई कैसे खत्म कर देता है, वो भी राजधानी के बीचों बीच। मैं इस्माइल हानिया की बात कर रहा हूं जो हमास का प्रमुख था, उसके बाद नसरुल्लाह हो या फिर जो सुलेमानी के साथ हुआ। तो ईरान के जो आम लोग हैं उनका यह मानना है कि कहीं ना कहीं IRGC हो या ईरान की गुप्तचर संस्थाएं हो या ईरानी सरकार हो, उसमें इस लेवल का घुसपैठ है इजराइल का, या फिर यह कहें कि एक तबका जो ईरान में बैठा है वो ईरान की मौजूदा सरकार से असंतोष रखता है और यही कारण है कि वो इजराइल और पश्चिमी देशों के साथ जाकर मिलकर खड़ा हो गया है और वही जो है इस तरह की इंफॉर्मेशन लीक करता है और तभी इजराइल जो है इस तरह से प्रिसाइज अटैक करने में सफल होता है। उसके पास ये इंटेल ईरानी लोग ही दे रहे हैं और ये ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, खामनेई के लिए खतरा है। और यही कारण है कि किसी भी देश में जब इस तरह का माहौल होता है, इस तरह की चीजें होने लगती हैं कि वहां की सरकार जो है बहुत अग्रेसिव पोस्टरिंग में आ जाती है कि युद्ध कर देंगे, मिसाइल मार देंगे, बम मार देंगे। ये सब कहानी ईरान इसीलिए कर रहा है क्योंकि ईरानी सरकार अपने खेमे में जो कहिए कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। उनमें बहुत अलग अलग लेवल पर लूप होल्स हैं जिसका जो है इजराइल समय समय पर एडवांटेज लेता रहता है। ये चीज ये समझ रहे हैं और इसीलिए ये वाली पोस्चरिंग है। सच ये है कि इजराइल के सामने ईरान कहीं से नहीं टिक सकता है। इजराइल ईरान जब आप देखिएगा, ये रहा ईरान और ये रहा इजराइल। आप ध्यान से देखिए तो दोनों का बॉर्डर आसपास है क्या? बिल्कुल नहीं है। ईरान, इराक, फिर सऊदी अरबिया, जॉर्डन, सीरिया भी इधर और फिर इजराइल। तो दोनों में आमने सामने की लड़ाई सेनाओं की तो नहीं होगी, लड़ाई होगी एयर पावर की। तो जब आप ईरानी एयरफोर्स और इजरायली एयरफोर्स को एक जगह रखिएगा, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी 70s का हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे थे, इसी से आप ईरान के एयरफोर्स का अंदाजा लगा लीजिए। जबकि इजरायली एयरफोर्स F-32, F-22, F-15 जैसे माइटी एयरक्राफ्ट यूज करती है अपने एयरफोर्स के लिए। और यही कारण है कि इजराइल ने, जब नेतन्याहू ने यह कहा कि अरब का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां से हम पर अटैक होगा और हम वहां नहीं जा सकते, वो अपनी एयर पावर के दम पर कहा है, वो अपनी एयरफोर्स के दम पर कहा है। दुनिया में जो बेस्ट एयरफोर्स है उसमें इजराइल की भी एक फोर्स है और उसमें ईरान कहीं भी नहीं आता है। तो ईरान लड़ेगा कैसे? ईरान लड़ेगा मिसाइल पावर के दम। लेकिन साथियों, ये जो मिसाइल वाली लड़ाई होती है ये बहुत महंगी लड़ाई होती है, बहुत पैसा खर्च होता है। क्या ईरान वो लंबे समय तक कर सकने के लिए काबिल है? कर सकना उसके लिए मुमकिन है, प्रैक्टिकल है? ईरान ने मिसाइल तो दाग दिए, लेकिन मिसाइलों वाली लड़ाई लंबे वक्त के लिए संभव नहीं है। ईरान एक ही तरीके से इजराइल से लड़ सकता है, जो सब वाकई में ईरान के लिहाज से देखें तो वो एक इफेक्टिव तरीका है। लेकिन ईरान से एक भूल हो गई है। ईरान से भूल ये हो गई है कि उसने अपनी जमीन का इस्तेमाल किया है मिसाइल दागने के लिए, जबकि इजराइल ने ईरान पर कोई हमला नहीं किया। ये बात ध्यान रखिएगा। इजराइल ने कहां हमला किया है? लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर। हिजबुल्लाह UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो यही कहेगा कि हमने हिजबुल्लाह को मारा है, हिजबुल्लाह हमारे लिए थ्रेट है।
बालाकोट में भारत ने किसको मारा? लश्कर ए तैयबा के आतंकियों को मारा। पाकिस्तान अगर यूएन भी चला जाता तो हम क्या कहते कि भाई लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने हमारे यहां पुलवामा अंजाम दिया, हमने उनको मारा, हमने पाकिस्तान को अटैक नहीं किया, हमने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको यूएन ने प्रतिबंधित करके रखा हमने उसको मारा है। इजराइल यही कहेगा। लेकिन ईरान से क्या भूल हुई है? ईरान से भूल यह हुई है जो कुछ हिजबुल्लाह के खिलाफ हुआ उसने प्रॉक्सी वॉर छोड़कर सीधा का सीधा अपनी जमीन का इस्तेमाल किया इजराइल को निशाना बनाने के लिए। और यह इजराइल और पश्चिमी देशों को, अमेरिका को यह मौका देता है कि वो इसको सीधे सीधे युद्ध की स्थिति तक, पूरी स्थिति को ले जा सकते हैं। अब इजराइल के पास भी यह मौका है कि वो ईरान के अंदर हमले कर सकता है और फिर इजरायली हमला उस लेवल का होगा। मैंने आपको बताया कि एयर सिक्योरिटी में कोई जवाब नहीं है इजराइल का, और ईरान के पास इजराइल के फाइटर जेट्स, इजराइल की तकनीक, उनका कोई जवाब नहीं है। उस वॉरफेयर, उस तौर तरीके का कोई जवाब नहीं है। ईरान अपने ड्रोन्स, अपने मिसाइल का इस्तेमाल दिखावे के लिए कर सकता है इजराइल तक भेजकर, लेकिन वो इजराइल को मेजर नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जबकि इजराइल चाहेगा तो पूरे ईरान समेत, मैंने कहा आपको, पूरे अरब देशों में, अरब की धरती पर कोई ऐसा कोना नहीं है जहां इजराइल नहीं पहुंच सकता है। ईरान से यह भूल हुई है कि एक तो अब यह भी बात है कि उसके ऊपर एक दबाव भी था अपने लोगों का, दुनिया भर के मुसलमानों का, कि भाई आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको दिखना है कि आप लड़ रहे हैं, कि आप ही लड़ रहे हैं इजराइल से, अकेले दिखते हुए लगना चाहिए कि पूरे अरब देशों में एक मुस्लिम कंट्री है जो इजराइलियों से लड़ रही है, वो ईरान लड़ रहा है, वो खामने ही लड़ रहे हैं। और इसीलिए वो मिसाइल दागने पड़े, जबकि उसका एक दूसरा रास्ता भी हो सकता था। लेकिन ईरान ने यह रास्ता चुना, तेहरान से सीधे मिसाइल कहां छोड़ेगा? इजराइल को। और क्या हुआ उन मिसाइल्स का? उन मिसाइल्स को जॉर्डन की एयर डिफेंस ने मार गिराया। जॉर्डन मुस्लिम कंट्री है, अमेरिका ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराए हैं, और बाकी का काम आयरन डोम ने किया है। अब कहानी यह है कि इजराइल कितने मोर्चों पर लड़ रहा है। आप देखिएगा, इजराइल जो है, इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। कई सारे प्रॉक्सीज जो हैं, वो चाहे लेबनान में हो, वो चाहे यमन के हुती विद्रोही हो, हिजबुल्लाह लेबनान में, हमास जो है गाजा पट्टी में, अब वेस्ट बैंक वाले हिस्से में भी, सीरिया में भी। आप बताइए, सीरिया में भी इजरायली फोर्सेस बम्बार्डिंग कर रही हैं, एयर स्ट्राइक कर रही हैं। अब सीरिया में क्यों करना पड़ रहा? इस जगह पे क्या करने की जरूरत है? लेकिन कर रहे हैं बम्बार्डिंग। सीरिया में हो रहा है, इराक में बम्बार्डिंग हो रहा है, ईरान ऑलरेडी निशाने पर है ही। इसके अलावा रेड सी, यमन, और यहां तक कि अब तो है वेस्ट बैंक में भी। कुल 7 मोर्चों पर इजरायली फोर्सेस को लड़ना पड़ रहा है। कई जगह आमना सामना सीधा ईरान से है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं कि दोनों के बॉर्डर एक साथ नहीं है, लेकिन हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हुतीज हो, या फिर सीरिया के जो विद्रोही हैं वो, या फिर इराक के अंदर जो विद्रोही संगठन है, जो आतंकवादी संगठन है, इन सबको हथियार, पैसा ईरान देता है इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए। और इसीलिए इजराइल को एक साथ कई सारे मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है, या यूं कहें इजराइल एक साथ 7 मोर्चों पर लड़ रहा है। आपने देखा होगा कि मिसाइल अटैक के बाद भी मोसाद ने जरूर एक वीडियो जारी किया था, वो पावर ग्रिड का, जो ईरान का सबसे बड़ा पावर सेंटर है जहां से पूरे देश को बिजली जाती है, उसका एक वीडियो मोसाद ने जारी किया था। वो जारी करने का क्या मतलब होता है हम आप बहुत अच्छे से समझते हैं। बावजूद इसके अभी तक इजराइल ने ईरान के अंदर सीधा कोई हमला नहीं किया है। ईरान के हमले कहां हो रहे हैं? ईरान के हमले हो रहे हैं दक्षिणी लेबनान वाले हिस्से में, सीरिया में, यमन में, हुती विद्रोहियों पर भी हो रहा है, इराक में भी हो रहा है, वेस्ट बैंक में ऑपरेशन चल रहा है, गाजा में ऑलरेडी ऑपरेशन लंबे वक्त हो गए, करीब 1 साल हो गया। दक्षिणी लेबनान, अब जो लेबनान वाला हिस्सा है, आप एक बात बहुत स्ट्रेटेजिकली समझिएगा कि क्यों नहीं कर रहा है इजराइल ईरान पर सीधा हमला। वो इसीलिए, इजराइल का एक ग्रेटर गोल है। ग्रेटर गोल यह है कि गाजा की समस्या एक तो हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है वो, जिस पर वो ध्यान लगाए हुए है। दूसरा ये जो दक्षिणी लेबनान में जो हिजबुल्लाह ने जिस इलाके को कब्जा कर लिया था, इजराइल के ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, इसको वो हिजबुल्लाह के कब्जे से छुड़ाकर शायद अपनी सीमाएं भी बढ़ा लेना चाहता है। शायद ऐसा भी उस पूरे इलाके को नो मैन्स लैंड बना देना चाहता है कि मतलब वहां कोई रहेगा ही नहीं। अपने सुरक्षा की दृष्टि से इजराइल ये ऑपरेशन वहां चला रहा है। अब तो लेबनान, दक्षिणी लेबनान में करीब 90 किलोमीटर तक इजरायली फोर्सेस घुस चुकी हैं और वहां लगातार रेड चल रहे हैं, लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, ऊपर से कोऑर्डिनेटेड एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, और ये हो रहा है। इसमें गोल क्या है मेजर? सीधा क्यों नहीं अभी तक ईरान पर हमला हो रहा है, या जो होना होगा
वो मैं बिल्कुल जहां आपको बता रहा हूं दावे से, इजरायली फोर्सेस ईरान को ईरान के अंदर बिल्कुल जवाब देंगी, ये होना है, आज हो कल हो 10 दिन बाद हो, ये होकर रहेगा। लेकिन फिलहाल जो है आईडीएफ ने अपने आप को बहुत केंद्रित किया है लेबनान में चल रहे ऑपरेशन को लेकर। वो ये चाहते हैं कि हिजबुल्लाह की जो पकड़ है यहां से खत्म कर दी जाए, साथ ही ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि अगले 25-50 साल तक के लिए इस वाले हिस्से में भी और गाजा वाले हिस्से को भी बिल्कुल आतंकवाद से मुक्त करा लिया जाए और वहां पर इजरायलियों को उन दोनों ही इलाकों से कोई परेशानी ना हो। इसलिए आप जब देखेंगे दोनों ही देशों का, ईरान अपने तौर तरीके से लड़ रहा है जबकि इजराइल भी अपने तौर तरीकों से लड़ रहा है। और ध्यान दीजिएगा तो इजराइल को एक साथ कई सारे मोर्चों पर, करीब करीब 7 मोर्चों पर इजरायली फोर्सेस लड़ाई लड़ रही हैं।